हैं। हम वही छात्र हैं साहब, अपने कलम से शांति और अपने कलम से क्रांति भी लिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर जॉब है नहीं, और है भी तो उसमें भी भ्रष्टाचार है। आप कोई भी फॉर्म, कोई भी नौकरी के बारे में पता कर लीजिए, किसमें पेपर लीक नहीं होता है। और तो बिहार में तो रोजगार का नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से उस सरकार में बैठे हुए हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए, और यहाँ 15 साल से उन्होंने रोजगार को गला काटने का काम किया है। नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर युवाओं की क्या मांग है, युवाओं से जानते हैं उनकी। बेरोजगारी को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। खास करके यहाँ के लोग पढ़ लिख के डिग्री तो पा लेते हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो जितना लोग क्वालिफाई हैं उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर जॉब है नहीं, और है भी तो उसमें भी भ्रष्टाचार है। आप कोई भी फॉर्म, कोई भी नौकरी के बारे में पता कर लीजिए, किसमें पेपर लीक नहीं होता है और कहाँ घूस नहीं लिया जाता है। तो जो मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको पता चलेगा कि क्वालिफाइड बच्चे शायद एक ही कोई है या वो भी नहीं, सब पैसे पे ही आते हैं। तो हमारा ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम नए सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बेरोजगारी को दूर करें ही, साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि जो रोजगार आप दे रहे हैं वो क्वालिफिकेशन के बेस पे हो, ना कि पैसे के दम पे दिया जाए। आपका क्या कहना है बेरोजगारी को लेकर? बेरोजगारी इस देश में पिछले 7 साल से एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 2014 के बाद, केंद्र सरकार ने बहुत सारे जो रोजगार नीति, जो जॉब्स वैकेंसियाँ निकलती हैं, उसमें बहुत सारी कटौती कर दी हैं। जैसे अभी PSC देखिए, बैंक देखिए, रेलवे देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बहुत सारी उसमें कटौती हो गई है नौकरी को लेकर। और बिहार की जहाँ तक हम बात करें तो बिहार में तो रोजगार का नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से उस सरकार में बैठे हुए हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए, और यहाँ 15 साल से उन्होंने रोजगार को गला काटने का काम किया है। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं दिया है। लोग यहाँ इतने त्रस्त हो गए हैं कि जो यहाँ से पलायन करके बिहार से बाहर जाते हैं उनको भी वहाँ से भगा दिया जाता है, और बिहार में आने के बाद भी उनको रोजगार नहीं दिया जाता। आप लोग नई सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमारी नई सरकार से यही मांग है कि युवाओं को रोजगार दे, युवाओं को आगे बढ़ाए, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो। और साथ साथ हम एक छोटी सी बात और कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने 15 साल से सरकार ने बिहार में इतनी ज़्यादा अफसरशाही हो गई है कि अब बिहार के कोई भी कोने में चले जाइए जहाँ पर घूस नहीं लिया जाता हो, आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, किसी भी तहसीलदार से आप बात कीजिए, बिना पैसे का वो एक काम नहीं करता है। नीतीश कुमार ने ये चीज़ अफसरशाही जो है पूरी तरह से बढ़ा दी है और बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को पिछड़े मतलब रास्ता के एकदम सबसे कोने में ढकेल दिया है। साल 2020 में आगामी विधानसभा में युवाओं ने ठाना है कि तेजस्वी को बनाना है सीएम, और तेजस्वी को सीएम बनाकर, युवा को सीएम बनाकर, और हमें युवाओं के लिए काम करना है, और युवाओं के लिए काम करना है, बिहार के लिए काम करना है। आपका क्या कहना है रोजगार को लेकर? देखिए, रोजगार तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि पूरा बिहार में कितना रोजगार का मार है। यहाँ पर के हर एक दूसरे घर के लोग बाहर प्लान करने जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात में, और वहाँ से उन लोगों को बिहारी कहकर मार कर बुलाया जाता है। तो रोजगार यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़राब है। समझिए यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी हो रही है। यहाँ पर जाइएगा थाना में अपना रिपोर्ट लिखाने, तो पुलिस प्रशासन भाई लोग सही से बात नहीं करेंगे, सही से विचार नहीं करेंगे। और ऐसा ही ब्लॉक में जाइएगा, चाहे कहीं भी जाइए आप, तो हर जगह घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, और बिहार में रोजगार बिल्कुल ही नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, लोकल बनिए, लोकल वोकल बनिए। कैसे बने साहब? न बिहार में आप इंडस्ट्री भेजते हैं, न बिहार में आप कुछ भेजते हैं, न हमारे पटना यूनिवर्सिटी को आप विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाते हैं, न बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देते हैं। बिहार के छात्र, युवा, नौजवान को आप बोले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गई 2 करोड़ रोजगार? बिहार का हम वही छात्र हैं जो आपको अर्थ से लेकर फर्श तक पहुंचाने का काम किए हैं। हम वही छात्र हैं साहब, अपने कलम से शांति और अपने कलम से क्रांति भी लिखते हैं। हम लोगों को रोजगार चाहिए। और 15 साल में नीतीश कुमार जी द्वारा 7 करोड़ युवाओं को भविष्य और वर्तमान जो बर्बाद करने का जो काम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी मिलकर
जो कर रहे हैं बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़, ये जुमलेबाजियों का सरकार है। आज जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, तो 3 महीना तक राशन नहीं दे पाए और वो बेरोजगारी भत्ता के बाद बोलते हैं। जिस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को वो गरीब के बच्चे को नहीं दिया गया, वो पूंजीपति के बाल बच्चे को दिया गया, उस क्रेडिट कार्ड का वो श्रेय उठाते हैं। ये सरकार पूंजीपतियों का है, ये सरकार जात धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का है और ये सरकार से लोग त्राही उब चुके हैं। आप कोरोना जैसे काल में देख रहे होंगे 5 महीना हो गया है, इसमें आम जन उनको रिकवर होने में कम से कम 2 साल लग जाएगा, लेकिन सरकार को इस पे कोई चिंता है नहीं कि आम इंसान वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो 1-1 हज़ार देने का बात बोले, 1 महीना के बाद देने का काम नहीं किए और वो भी पूरे लोग के पास नहीं गया। तो ऐसे सरकार से क्या उम्मीद करेंगे जो कोरोना काल में अपने घर से नहीं निकलते हैं। जो बिहार में बाढ़े हो तबे नीतीश कुमार हो, बिहार में तब बाढ़ आता है जब नीतीश कुमार रहते हैं तब। एक दिन बाढ़ में भी वो नीतीश कुमार नहीं जाते हैं तो कैसे मुख्यमंत्री का मतलब बात करते हैं। जो बच्चा बाहर में पढ़ रहा था, कोरोना में रो रहा था, उसका हमदर्दी को नहीं समझे। तो इस बार जनता रूबरू हो चुकी है। जना देश का चोर है। पिछले बार भी जनता उनको महागठबंधन से मैंडेट करके लालू जी के नाम पे उनको मुख्यमंत्री भेजने का काम किए थे और फिर वो तोड़ जरवाते जाकर सीएम बन गए थे। उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। वो